मेरे साधक मित्रों ने मुझे एक YouTube वीडियो पोस्ट किया, रेफ़र किया। वह विपश्यना साधना से संबंधित अश्विनी कुमार बंसल जी, जो बीटेक हैं, एमए हैं, फिलॉसफी में LLB है, ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, हस्तरेखा शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, संख्या शास्त्र और भारतीय विद्या भवन दिल्ली से हैं। तो उन्होंने अपना अनुभव हमारे लिए शेयर किया, जिसे लगभग 27,000 लोगों ने देखा और 572 लोगों ने लाइक किया। अब बात यह है, उनके वीडियो का जो नाम उन्होंने दिया है, डार्क ट्रूथ ऑफ विपश्यना सेंटर। ये एक सेंटर के विषय में है और यह उनका व्यक्तिगत अनुभव है। विपश्यना केंद्रों का काला सच। अब धरती पर नर्क अगर कहीं है तो यही है, यही है, यही है। यह उन्होंने लाइन किसी पिक्चर के इससे ली है। अब ये वक्ता है, ज्ञानी है, पंडित है और जनरली हमारे भारत देश की संस्कृति में धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में वाद विवाद पुरानी परंपराओं से अनादिकाल से चले आ रहे हैं। खंडन मंडन की परंपरा, परास्त करने की परंपरा, ध्वस्त करने की परंपरा, विरोधियों को, विचारों को, तो यह चली आ रही है और इसका स्वागत है। अब यह विद्वान जो कुछ विपश्यना केंद्र के विषय में कह रहे हैं और विपश्यना साधना के विषय में विशेष बात उन्होंने नहीं की, केंद्र के विषय में की और वहाँ की व्यवस्था के विषय में की और कुछ वो जो धम्म सेवक है या वहाँ के जो कार्य करने वाले हैं उनके विषय में बातें कही। यह एक तो उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है और दूसरा उनको अभी सारा उसके कारण और बैकग्राउंड मालूम नहीं है। वैसा क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों व्यवस्था है, इसके विषय में उन्हें उसके बारे में विशेष मालूमात इस क्षेत्र की नहीं होगी। उनके जो स्टूडेंट है, क्योंकि ये इन्होंने किताबें लिखी है, ये कोर्सेज कंडक्ट करते हैं वास्तुशास्त्र के, तो उनके जो हितैषी स्टूडेंट है उनको लगा कि हमारे गुरु जो इतने ज्ञानी हैं वे अगर विपश्यना में जाए तो और भी निखर कर बाहर आएंगे और उनकी जो जो जिसे हम कहें ना परो वैज्ञानिक दृष्टि या अष्ट सिद्धियाँ और भी बढ़े और गुरुदेव को यह अनुभव अवश्य मिले जो अमृत हमने चखा है। एक्चुअली जब भी मैं जो भी सेंटर हो, अनेक सेंटरों पे मैंने साधना की है, अनेक देश विदेश, तो ऐसा मेरा अनुभव है, यह विपश्यना सेंटर तो धरती पर स्वर्ग अगर कहीं है तो यही है, यही है, यही है विपश्यना सेंटर। अब बात यह आ जाती है कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमने आज तक जो ध्यान के विषय में सुना है, किया है, वहाँ धारणाएं लेकर हम जाते हैं और वो वहाँ टूटती है। और दूसरी बात, आज जो हम अलसाई हुई ज़िंदगी जीते हैं या हेक्टिक ज़िंदगी जीते हैं, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक टूट गया है, वह वहाँ पे सेट होता है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का जागरण, तो 4 से 4:30 का समय दिया है जब आप दैनिक नित्य कर्म कर ले सकते हैं। शौच से जाके पानी पी के जो भी गए वहाँ पे
24 घंटे गर्म पानी पीने का उपलब्ध रहता है, अदरक पानी भी उपलब्ध रहता है। इसी सेंटर की बात कर रहा हूँ जहाँ आप गए, धम्म शिखर धर्मशाला के मैक्लोडगंज एरिया का यह धम्म शिखर है। बहुत ही सुंदर है, दुनिया का बहुत ऊंचाई पर का, जैसे गुरुदेव ने शिखर नाम रखा है ना, बहुत ऊंचाई पर का बहुत सुंदर सेंटर है। तो अब वहाँ पर उस परिप्रेक्ष्य को, यानी कि वातावरण को, वहाँ की प्रकृति को ध्यान में रखकर और साधकों के हितकारी व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था से ही धम्मा हॉल और बाकी की अरेंजमेंट, किचन और जो रहने का एरिया है वह की जाती है। और दूसरी बात, अगर मैंने आज तक किसी भी सेंटर में जो कॉमन जो यूटिलिटीज़ है, जो वॉशरूम्स है, हाई क्लास तौर पर मेंटेन किए जाते हैं। और हम धम्म सेवक यह ध्यान में रखते हैं कि जब भी ऐसा रिसेस पीरियड हमें मिले, हम जाके बाथरूम की, टॉयलेट की क्लीनिंग करें। यह सबसे हमें अच्छा काम लगता है कि जाके नहीं, वहाँ की जाके हम साफ़ सफाई करें और सेंटर की साफ़ सफाई करें, इसमें हमें बहुत रस आता है। अब बात यह आई कि सबको 4 बजे उठा देते हैं क्या? मैं कहना चाहूँगा, आचार्य हो, धम्म सेवक हो, नहीं, हम जाके किसी को भी 4 बजे कंपलसरी में 4:30 बजे उठा के धम्म हॉल में भेजने का काम नहीं करते। आपने जो धम्म सेवकों को उपमा दी है राहु केतु की, बिल्कुल गलत बात है। धम्म सेवकों को अब वो भी बेचारे नहीं कहो, वो भी धम्म सेवक अपनी पुण्य पारमी बढ़ाने आते हैं। और उन्होंने, मैं उनको भी कहूँगा, निगेटिविटी साधकों की बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ध्यान कोई जोर जबरदस्ती का कार्यक्रम नहीं है। 4 बजे किसी को रात को नींद न आई होगी, कोई साधक जो है बीमार होगा, कोई वृद्ध होगा, तो उन्हें और किसी भी साधक को 4 से 6:30, 4:30 से 6:30 की साधना में 4 बजे के उठने में कोई कंपल्शन वहाँ पर किसी भी सेंटर पे नहीं किया जाता। बट यह बात भी ध्यान में रखी जाती है कि जो सीरियस मेडिटेटर्स है, जो बिजी आदमी है, वो जीवन के अमूल्य समय निकाल के 10 दिन वहाँ पर आ जाए सेंटर पर और प्रमाद में खो दे। 10 दिन वो अगर आलस में और उसी ज़िंदगी में जिए जो वो घर पर जीता था, तो उसमें फ़र्क कैसा पड़ेगा? क्यों कि जन्मों जन्म से हमारी जो आदतें बिगड़ी है, जो हमने स्वभाव पाल रखा है, जो विकार संग्रह किए हैं, उनकी निर्जरा के लिए समय तो देना होगा। और यह विद्या हम इस जीवन में, इसी जीवन के जो हमने संग्रहित किए हैं विकार, या इसी जीवन की जो आदतें संग्रहित की है, आदतें नहीं, प्रमाद यानी कि आलस से जो संग्रह किया है उसे निकाल बाहर करना है। तो रात को हम 8 घंटे सो गए, 9, 9:15 बजे सोए, सवेरे 4 बजे उठे, फिर हमारा आधे घंटे में जो काम कर लेना है दैनिक जीवन का, थोड़ा बहुत शौचादि करिए, 4:30 बजे जाके बैठे। अच्छी भूख लगेगी आपको, बहुत अच्छी भूख लगेगी, और आप जाके 6:30 बजे का नाश्ता ले सकोगे। अब बंसल जी जैसे कहेंगे कि 6:30 बजे नाश्ता नहीं भाई, पहले नहा लो आप। 6:30 बजे सबके लिए गर्म पानी की व्यवस्था हो जाती है। सबके लिए 6:30 बजे गर्म पानी होता है, गर्म पानी से नहा लो। और जनरली हर केंद्र में डॉर्मेटरीज होते हैं नए साधकों के लिए कि रात्रि का समय है, वह डर न जाए, अकेलापन महसूस न हो, उसे किसी प्रकार के एकांत भी बहुत लोगों को बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत लोगों को बिल्कुल खाने को दौड़ता है। तो ऐसे लोगों को ठीक है डॉर्मेटरी में, पर मौन परम आवश्यक है। मौन के सिवा साधना नहीं होती। तो 6:30 बजे आपको किसने कहा डायरेक्ट नाश्ते के लिए जाने को? 6:30 बजे आपके रूम में गर्म पानी है, या बाहर डॉर्मेटरीज में जो कॉमन लेटरिन बाथरूम है वहाँ पे गर्म पानी है, आप जाइए, नहाइए, और 6:45-7 बजे आप नाश्ते के लिए आइए। और गर्मा गर्म नाश्ता उस प्रकृति के लिए, उस प्राकृतिक विभाग के लिए जैसा अच्छा है, उसी प्रकार का नाश्ता ट्रस्टी लोग जो सेवक हैं वहाँ के, वो मुहैया कराते हैं। और
नाश्ता लीजिए और उसके बाद आप अपना वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग के लिए किसने मना किया है? 7:15 7:20 के बाद आप 8 बजे तक। मेरा तो ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है, छोटे छोटे धम्मपत्तन सेंटर है जहाँ एक बिल्कुल 2 मंजिल में ही पूरा रहने का और डाइनिंग है, वहाँ भी मेरे 15,000 कदम दिन भर में चलना हो जाता था। सवेरे 4 बजे उठिए, 15 मिनट वॉकिंग कीजिए, पानी पीजिए और उसके बाद 6:30 से 7:15 7:20 तक नाश्ता करके 8 को 5 मिनट कम है जब आप वॉकिंग कीजिए। हाँ, अब 8 बजे से 9 की साधना और उसके बाद के इंस्ट्रक्शन कंपलसरी है। इसके बगैर आप साधना में पक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ साधना स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। बिल्कुल हर कोई भी पादान आप मिस कर जाएंगे तो आप कैच नहीं कर पाओगे। इतनी सरल और इतनी सात्विक, इतनी सीधी साधना है। सांसों को देखना है, फिर विपश्यना के बाद शरीर में क्या हो रहा है उसको जानना है। तो इसके लिए एकांत, मौन, एकाग्रता बहुत आवश्यक है। और सातत्य के बगैर साधना नहीं होगी तो आप ऊब जाओगे और ऊबने के कारण फिर आप साधना नहीं कर पाओगे। बीच में की कड़ी मिस कर दी गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन की तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए 8 से 9:30 पौने 10 तक की, बाद में आप 10-15 मिनट वॉकिंग करके भी आ सकते हैं। बीच में भी आप पेशाब के लिए जा सकते हैं, यूरिनल के लिए जा सकते हैं, पानी पीने के लिए जा सकते हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं, उत्कृष्ट व्यवस्थाएं हैं। वहाँ मालूम है कि वो आध्यात्मिक कैद में स्वयं को स्वयं आदमी बांधता है छूटने के लिए, जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति के लिए, विकारों से मुक्ति के लिए हमको आध्यात्मिक कैद में बांधते हैं। यहाँ किसी को डंप करके, किसी को बलजबरी की कैद में नहीं डाला गया है, जिसको अपने खुद में सुधार करना है। और मैं बंसल साहब आपके विषय में कहूँ, आप इतने स्कॉलर और इतने पांडित्यपूर्ण है कि आपने छोटी छोटी बातों का वहाँ का निरीक्षण किया है। पर देखिए ना, आप अगर इस वीडियो को फिर से आप अपने लिए सुनिए। आपकी धर्मपत्नी के विषय में, उनके अनुभव के विषय में आपने क्यों नहीं कहा? आप दोनों मिलकर गए थे ना 1 जुलाई से 12 जुलाई की वहाँ पर साधना करने 10 दिन की। तो फिर आपके धर्मपत्नी के अनुभव के विषय में कहिए। और मैं तो आज भी कहूँगा, आपने ये वीडियो ज़रूर डाला है, लेकिन आप जैसे ही सेंटर के बाहर आए आपको पछतावा आया होगा, काश कि मैं 10 दिन मौन, 10 दिन एकांत, 10 दिन इस निसर्गरम्य वातावरण में रह सकता। अब अंदर बात यह है ना कि आपके विकार बाहर आ गए साहब। आप बहुत पुण्य पारमी वाले हैं। वैसे ही लोग पुण्य पारमी आपको न भी समझे, पाली शब्द है, लेकिन आपके पुण्य बृहत्तर है, इसलिए आप बाय चांस इस क्षेत्र में आ गए। विपश्यना को आपने छू लिया, पर छूते भी छूते ही आपका पुण्य इतना ज़बरदस्त है, आपका यानी कि तपस्या इतनी ज़बरदस्त है कि आपके विकार फूटकर बाहर आ गए। वहाँ जाते ही विकार फूटकर बाहर आ गए। ईगो, अहंकार फूटकर बाहर आया। किसके लिए आया? ऊपर आ गया ना, तो निकल जाने के लिए आया। आप अगर साधना में रत रहते वहाँ पर और बिल्कुल दृष्टा भाव से देखते कि मेरे मन में कैसा क्रोध आ रहा है, मेरे मन में व्यवस्था के प्रति कैसा आक्रोश हो रहा है, मेरे प्रति व्यवस्था के प्रति कैसा एक क्रोध आ रहा है, तो फिर क्या होता? ये ईगो, अहंकार, क्रोध, मेरे को मेरा स्वार्थ कितना ऊपर लग रहा है, मेरे लिए ये व्यवस्था हो, व्यवस्था हो, मेरे को थोड़ा भी कोई कुछ कहे तो मैं कैसा हर्ट हो जा रहा हूँ, अपमान फील कर रहा हूँ। ये सब बातें उठकर ऊपर तो आ गई, लेकिन वैसे ही आप 8 तारीख को चले आए, आप वैसे ही उसको देखते रहते, अनुभव करते रहते और यह सोचते कि नहीं, गुरुदेव का प्रवचन तो बहुत अच्छा है, इंस्ट्रक्शन तो बहुत अच्छे हैं, इनकी साधना पद्धति सार्वजनीन है, कोई धर्म का इसमें कोई हस्तक्षेप या कोई धार्मिक बात नहीं है, और धर्म की बात होती भी और मुक्तिकारक होती, वह भी मैं एक्सेप्ट करता किसी भी धर्म की हो। लेकिन इस साधना का तो बिल्कुल नैसर्गिक कार्य है, और नैसर्गिक इतना सुंदर परिसर, और फिर वहाँ पर भी आप इतने उबल रहे थे और इतने तप्त हो रहे थे। तप है ये, आपका तप है। 2-3 दिन आपको नींद नहीं आई ना, चौथे दिन आपको गहरी गहरी नींद आ जाती। और नींद की आवश्यकता भी सेंटर पर 1-2 दिन बाद क्यों नहीं रहती? क्योंकि दिन भर भी आप साधना रत ही रहते हैं। और यह साधना ऐसी है ना सर कि
इसमें आप जितना सातत्य रखेंगे, कोई सेंटर तो ऐसे भी है बाहर के देशों में, बर्मा वगैरह में, जहाँ पर 24 घंटे सतत साधना करते हैं, और ये 10 दिन का तो मिनिमम पीरियड है। इस साधना के लिए कम से कम 7 सप्ताह, जैसा भगवान बुद्ध 7 सप्ताह है वैसे 7 सप्ताह लगाने चाहिए। तो कहीं साधना पल्ले पड़ती है, तो कहीं हमारे जो इतना सहज नहीं है इन विकारों से मुक्ति पाना, विकारों के बाहर आना। देखिए ना आप ही कैसा कैसा रहा। तो ये आपके विकार, आप साधना को आपकी तप और आपके पुण्य के वजह से चले गए, वहाँ पर आपने बहुत ही अच्छा सेंटर चुना, आपने गर्मी के वजह से दिल्ली के, मगर बहुत ही अच्छा सेंटर चुना जो शीतल है, जो ऊंचाई पर है, जहाँ निगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपकी निगेटिविटी कितनी बाहर आई, क्यों बाहर आई? यह सब बाहर आई साधना की वजह से, वहाँ की तरंगों की वजह से, वहाँ के धर्म के वजह से, वहाँ के ध्यान की तरंगों की वजह से। तो ये जब बाहर आई, इसे दृष्टाभाव से, इसे स्थित प्रज्ञ होकर गीता की भाषा में आपने देखना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि मैं यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पर आकर सेवा दूंगा। ये धम्म सेवक जो सेवा दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, आपको जो आके डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, आपका रूम बजा रहे हैं, तो उनकी यह ड्यूटी है कि कहीं साधक न आने का कारण क्या है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया क्या, उसकी तबीयत बराबर नहीं है क्या। धम्म सेवक जब आके देखता है ना आपको, रूम बजाकर पूछता कि नहीं है, उसमें भी मौन रहना है और बड़े विनीत भाव से आना है, उसे बार बार कहते हैं। लेकिन धम्म सेवक भी आता है तो अपनी दुनियादारी में से ही आता है ना, तो उसका ओरिजिनल स्वभाव आ जाता है सामने कभी कभी, पर उसमें बार बार समझाया जाता है, उसे बार बार मैत्री के लिए कहा जाता है। तो विनीत भाव से हाथ जोड़कर, क्योंकि न जाने किस किस स्ट्राटा से, समाज के स्तर से और व्यक्तिगत ऊंचाइयों से लोग आते हैं, उनके हिसाब से हम वय में भी छोटे होते हैं, अनुभव में भी छोटे होते हैं, धम्म सेवा में जाते हैं, उनके हिसाब से सामाजिक रूप से भी शायद हम निम्न है। और कोई साधक आए ना, साधक राजा है हमारे लिए उस सेंटर धर्म, जो भी साधक आते हैं वो अपनी पुण्य पारमी की वजह से आते, कहीं किसी कारण वह साधना छोड़ के न जाए, उसके लिए हम कारण न हो जाए। तो धम्म सेवकों ने ध्यान में रखना चाहिए साधकों की निगेटिविटी ना आ जाए। बड़े विनीत भाव से हाथ जोड़कर, बड़े हंसमुख चेहरे से उन्होंने उन्हें जो भी निर्देश गुरुदेव के हैं या कंडक्टिंग आचार्य के हैं वो कहने चाहिए, और उन्हें कुछ असुविधा है क्या पूछनी चाहिए। बाकी कोई बात नहीं, वे साधना के बारे में कुछ नहीं कहेंगे और आपको कंपलसरी भी कहीं नहीं करेंगे। साधक ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है विपश्यना ध्यान शिविर में स्थल पर। तो यह बात मैं आपके अनुभव जो आपने शेयर किए उस विषय में कह रहा हूँ। दूसरी बात, चलना बहुत हो जाता है, आप भी कह रहे हैं ना 3 मंजिल उतरना पड़ता है टॉयलेट जाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, उसी में चलना हो जाता है। पहाड़ियों में 3 मंजिल उतरना और 3 मंजिल चढ़ना बार बार क्या कम कसरत है? उस अलग कसरत की क्या आवश्यकता है? और जिनको भ्रमण ही करना है वह 11 से भोजन का समय है, 11 से पौने 12 तक, 11 से 11:15 तक वॉकिंग करके आ जाए, बाद में भोजन कर ले, फिर पौने 12 से 5 मिनट का विश्राम लेके और 12 बजे से 1 बजे तक घूमो ना आप, कौन नहीं कहा है, 10-15 मिनट वाम कुछ ही ले लो, घूमो, फिर शाम को 5 से 6 बजे तक आप वॉकिंग कीजिए। हाँ, वहाँ पर आपने जो कहा है ना फास्टिंग के लिए नहीं कहा है, बिल्कुल बराबर है कि व्रत वैकल्य किसी भी प्रकार का हम सब बाहर रखेंगे और सिर्फ साधना का अनुभव लेंगे। साइंटिफिकली साधना को लेबोरेटरी में कोई भी बाहर की चीज़ अलाउ नहीं करते ना, वैसा साधना में हम बाहर के व्रत वैकल्य कुछ आचार विचार सब एक और रखेंगे और यहाँ जैसा इनका नियम है वही पालन करेंगे तो ही रिजल्ट आएंगे ना। तो फिर वहाँ पर इसके लिए नहीं कहा गया फास्टिंग के लिए, वहाँ हम कहाँ फास्टिंग करा रहे हैं? 6:30 बजे आपको भरपेट नाश्ता है, चाय पे देखता नहीं कोई कितनी चाय ले रहे हैं, दूध पर देखता नहीं कितनी चाय दूध ले रहे हैं, और शाम दोपहर में भोजन भी अच्छा, और उसके बाद शाम में नाश्ते में चाय नींबू पानी भी होता है, जिनको नींबू पानी लेना है, गर्म पानी में नींबू पानी भी होता है, गुड़ पानी भी होता है, और
थोड़ा सा स्नैक्स। तो असल में तो 12 बजे के बाद साधक ने कुछ नहीं खाना चाहिए, पर उस कारण से साधक न आए, यह भी न हो, इसलिए हमारी आदतों के लिए शाम को 5 बजे छोटा सा नाश्ता, चाय कितनी भी पियो, दूध कितना भी पी सकते हैं हम, लेकिन एक शिविर करने के बाद तो वह भी नहीं मिलता, क्योंकि विकाल भोजना साधना के लिए बहुत मददकारी है, हेल्पकारी है, और सेहत के लिए भी, एक आदमी को ठीक रखने के लिए भी आवश्यक है। तो उसके बाद आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है लोगों को, बिल्कुल नहीं होता कॉन्स्टिपेशन। वहाँ का भोजन भी ऐसा होता है उस प्रकृति के अनुसार, और वैविध्य रखा जाता है। आपने कहा वहाँ पे कायम चूर्ण आया पहले दिन, दूसरे दिन त्रिफला चूर्ण आया, फिर पेट सफ़ा आया, या और कोई चूर्ण आए। तो बंसल साहब वैसी बात नहीं है। कभी कभी साधक अपने साथ जो ऐसी चीज़ें लाता है जो कॉमन उपयोग की है, वह वहाँ पर रख देता है। अगर धम्म सेवकों को, टीचर को, कंडक्टिंग आचार्य को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो वह चीज़ उठा लेते हैं और बाजू में रख देते हैं। लेकिन सर्वोपयोगी हो, मुझे वहाँ प्रॉब्लम आया, किसी को खांसी का प्रॉब्लम आया, वो वहाँ पे सॉलिन या इस प्रकार की रामदेव बाबा की भी कोई दवाई रख देता है। जिनको आवश्यकता है वे ले लेते हैं, क्योंकि मौन है सब, तो किसी को ऑफर तो नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉमन उपयोग की चीज़ें, पेट सफा वगैरह रख दिए होंगे लोगों ने। और कॉमन अगर किसी की कंप्लेंट आई कहीं पे कोई विशेष रोग की, तो वैसी चीज़ें वहाँ पर सामने डिस्प्ले की जगह पर, या जहाँ पर साधक ले सके वहाँ पर रख दी जाती है। और भिक्षु का जीवन जीने आए हैं हम, यहाँ एक सन्यासी का जीवन जीने आए हैं हम, वहाँ हम एक योगी का जीवन जीने आए हैं। तो मन लायक कैसा होगा, थोड़ा सा मन को, शरीर को साधना होगा, उसके बगैर तप कैसा होगा, उसके बगैर साधना कैसी होगी। तो आप और एक बार उसी सेंटर पर और किसी सेंटर पर ट्राई कीजिए और विपश्यना का अनुभव लीजिए, तपस्या कीजिए। बहुत बड़ी विद्या है, इससे विकारों से मुक्ति होती है, जन्म जन्म के विकारों से मुक्ति होती है। आपने कहा पाली भाषा के लिए, तो अब संस्कृत जैसी भाषा है ना रिच, वैसे ही पाली भाषा भी हमारी भाषा रिच है। तो उसको अगर यह विद्या पुरातन विद्या है, भगवान बुद्ध से चली आ रही विद्या है, तो उनके जो सूत्र है पाली में इस विद्या के विषय में, वह अगर साधकों तक नहीं पहुँचे और उसका ज्ञान अगली पीढ़ी को नहीं मिला, भाषाएं लुप्त हो जाती है अगर उनका यूज़ नहीं हुआ तो। अब जब साधक इस राह पर चल रहा है साधना की, तो उसे आवश्यक हो जाता है पाली का ज्ञान। उसको उत्कंठा होती है, जिज्ञासा होती है कि अरे यह विद्या भगवान बुद्ध की कैसे, क्या कह रहे हैं आप। तो ये देखो, ये उनके सूत्र हैं, पाली भाषा के सूत्र हैं। और जैसे वेदों के ऋचाएँ एक विशेष रिदम में, विशेष प्रकार से, विशेष मुद्राओं में कही जाती है, वैसे ही यह जो सूत्र है पाली की, जो है गुरुदेव की जो वाणी है, और पाली भाषा के जो रचनाएं हैं, वे भी ध्यान के अनुकूल, मैत्री देने वाली, ध्यान की तरंगे निर्माण करने वाली है, और उसे साधकों के हित के लिए प्रसारित किया जाता है। तो पाली भाषा की समृद्धि, पाली भाषा का, हमारी भाषा भारतीय भाषा, तो उसमें साधकों को धीरे धीरे रस आने लगता है। कोई भी नई चीज़ में रस नहीं आता, धीरे धीरे रस आने लगता है। तो यह सब बातें मैंने जब आपका वीडियो देखा और यह देखा कि कुछ इतने कमेंट आए आपको, और इतने सुंदर सुंदर कमेंट आए, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हम अब विपश्यना के शिविर को नहीं जाएंगे, हम विपश्यना के शिविर में जाना सोच रहे थे, नहीं जाएंगे। इस प्रकार का दुष्प्रचार होगा, उससे आपको आपके धर्म में, मार्ग में, आपके पुण्य में कमी आएगी, उससे पाप का संग्रह बढ़ेगा। अगर कोई विपश्यना साधना के लिए जाने वाला तपस्वी मुमुक्षु अगर आपके वीडियो के कारण रुक जाएगा, तो फिर आप उस नकारात्मक भाव के भागी बनेंगे। और धम्म सेवकों, हमने इनका जो वीडियो है तो वह ध्यान में रखते हुए सेवा देनी चाहिए। साधकों को हमारी सेवा से कोई कष्ट न हो, उन्हें कंपलसरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधक जब आपके
दुराग्रह के कारण ध्यान में आके बैठता है ना, तो 10-15 मिनट वह ध्यान कर नहीं पाता और आप निगेटिविटी संग्रह कर रहे हैं। आप जाते हैं सेवा करके पुण्य कमाने, पुण्य पारमी बढ़ाने, और हम वहाँ पे वो जो नकारात्मकता ले रहे हैं उनकी, तो बड़ी भाजक होती है, हमें हमारे पापों में वृद्धि करती है। तो सेवा में जाते हुए मैत्री, करुणा, दया और साधकों को कहीं कंपल्सन न करें, कहीं उनकी निगेटिविटी का हकदार न बने और अपनी सेवा दे ताकि आपके पुण्य पार में बढ़े। आप सभी का ने सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।